पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। चेन्नई में प्रकृति पर्यावरण और आपदा प्रबंधन अभियान का समापन। गृह मंत्री ने जीवन बचाने के लिए कहा जरूरी। विशाखापट्टनम तथा विजयवाड़ा में भी शक्ति के भविष्य पर चर्चा। बुद्धिजीवियों ने माना आध्यात्मिकता की शक्ति से विश्वगुरु बनेगा भारत। पुणे के शिवाजी नगर में वैज्ञानिकों के लिए सम्मेलन का आयोजन। साइंस और साइलेंस के संबंध पर चर्चा। पुणे के चंदन नगर में भारत के स्वर्णिम भविष्य महोत्सव का भव्य आयोजन। नए भारत की प्रस्तुत की गई रूपरेखा। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जयपुर में शोभा यात्रा का आयोजन। लोगों को दिया गया परमात्मा संदेश। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का बढ़ता रुझान। संस्था के मुख्यालय अवलोकन करने वालों की संख्या लाखों में। और ब्रह्मा कुमारीज यूरोप सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके जयंती भूटान की राजधानी थिम्पू में कई कार्यक्रमों में सहभागी। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में बीइंग बिफोर डूइंग विषय पर सेमिनार का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारीज वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के द्वारा चेन्नई के कन्याकुमारी और चेन्नई के तिरुवनंतपुरम तक चलाए गए प्रकृति पर्यावरण और आपदा प्रबंधन अभियान का समापन हो गया। चेन्नई के गांधी पार्क में हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर के आयोजन में हुए समापन समारोह का उद्घाटन राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला, तिरुवनंतपुरम के जिला कलेक्टर के.एन. सतीश, ब्रह्मा कुमारीज तिरुवनंतपुरम प्रभारी बीके मिन्नी, बीके वेदव्यास, बीके रामाकृष्ण, पी.एन. पेनिकर फाउंडेशन के श्री बालागोपाल, डॉक्टर के.जी. थारा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पर्यावरण और प्रकृति की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में पर्यावरण की सुरक्षा और प्रकृति के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना जरूरी हो गया है। ऐसे में प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इंजीनियरिंग प्रभाग की ओर से अभियान के आयोजन में समाज के सभी वर्गों के लोगों को जागृत करने की कोशिश की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि पर्यावरण की सुरक्षा के बिना मनुष्य का जीवन असंभव हो जाएगा। इसके लिए कंपनियों से लेकर स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक स्थानों पर भी कार्यक्रमों के आयोजन कर लोगों को आगाह किया गया कि यदि समय रहते हम नहीं सचेते तो स्थिति गंभीर हो सकती है और इस आयोजन का बड़े सम्मेलन के रूप में समापन हो गया। समारोह में अपने विचार रखते हुए गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला समेत कई अतिथियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा किए जा रहे ऐसे अभियान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ജനുവരി മാസം 19-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രഹ്മകുമാരീസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരിപാടിക്ക്, യാത്രയ്ക്ക് ഇന്നുള്ള സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്. ശൈത്യകാലത്ത് ശൈത്യം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കി, മഴ പെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചൂട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. We have covered government offices like collectorate, railway training institute, fire stations, and we have totally covered 13 government offices into this campaign. And also police and defense headquarters, totally we have covered 6 police officers, armed reserve police of Salem, and we have covered totally 68 engineering colleges and other colleges. अभियान के सदस्यों ने 15 दिन तक चले अभियान के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण प्रदूषण मिटाने के साथ साथ मानसिक प्रदूषण मिटाने की सलाह दी। आपदा प्रबंधन अभियान के अंतर्गत चेन्नई की कई कंपनियों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन में सकारात्मक चिंतन और राजयोग की भूमिका समेत कई विषयों पर हजारों लोगों को जानकारी कराया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी शक्ति के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इसमें वरुण समूह के प्रबंध निदेशक प्रभु वी किशोर, किसान मजदूर संघ के प्रदेश कोऑर्डिनेटर टी विजयलक्ष्मी, फ्यूचर पावर प्रोजेक्ट के मुखिया निसार जुमा, आंध्र प्रदेश की जोन इंचार्ज बीके संतोष, हैदराबाद शांति सरोवर की प्रभारी बीके कुलदीप समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शक्ति के भविष्य पर चर्चा का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तथा विजयवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन किए गए। इस सम्मेलन में लगातार इसी बात पर बल दिया गया कि यदि भारत को पुनः विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है तो इसके लिए मनुष्य को स्वयं के अंदर से शक्तिशाली बनाना होगा। आज भारत के लोगों में एक असीम आध्यात्मिक ऊर्जा और इसका स्रोत स्वयं के केंद्र में निहित है। इसलिए आने वाली शक्ति को सहेजने तथा उसका सही दिशा में उपयोग करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को जीवन का अंग बनाना होगा। This institution, like the Brahma Kumaris, that is the right institution to bring back Dharma onto all its four wheels. So that soft power which we require today, which can understand that denial is violence, therefore such policies or such futuristic vision has to be taken up. But there is a power that all of us don't realize, which is the business power, the money power. The world is controlled by 10 or 15 corporations. They have so much of money, more money than countries put together. So the world is controlled by these business people and business organizations. So even they realized that there need to be soft power more than the hard power, and somehow the transformation should come within the leaders to also care about the world. कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपने अपने विचार रखते हुए आर्थिक शक्ति के सदुपयोग के लिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। Everybody knows about power. Everybody wants power. People who have lots of power want even more power. But important thing is, which kind of power do we want? Do we want to encourage? Because all definitions of power you will have thought about. What we are going to talk about is the different kinds of power that we want to encourage to be here in India. Or always that opens the door for opportunities. Instead of looking at things negatively whenever there is distress or difficulty, if you can see there is some opportunity, there is a ray of hope in every problem. If you can grab that and work towards it, most of the difficulties you'll be able to surmount with a reasonable amount of success, and it will open doors for many new avenues. इस अवसर पर नामचीन नन्हे बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। काफी देर तक भारत की विविध संस्कृतियों के दर्शन कराते रहे। ऐसे ही विजयवाड़ा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एनटीआर विश्वविद्यालय के कुलपति वेंकटेश्वर राव, ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक एम कृष्णा कुमार, ऑल इंडिया चर्चेस काउंसिल के सचिव मडाला एंथनी, निसार जुमा, मनोचिकित्सक जोआना किट्टो, वारंगल सब जोन प्रभारी बीके सविता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विश्व शांति की ज्योति जगाओ। सारी सृष्टि की पावर या भारत की पावर बढ़ाने के पहले हर एक व्यक्ति को खुद की पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, और विल पावर को बढ़ा करके जो बुराइयां हैं समाज में से उसको हटाने के लिए
अपनी शक्ति, अपना समय हमको जरूर देना है। The future of power is bringing back the power that comes from within. So obviously there's a very deep connection between the Brahma Kumaris and the future of power. And people in 137 countries all over the world are practicing Raj Yoga meditation. इस अवसर पर आए अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि इस मुहिम से निश्चित तौर पर भारत विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा तथा विश्व गुरु बनेगा। India happened to be a spiritual country. From here, so many things are just moving abroad. But it is the duty of Indians to give self-respect and also role model in many activities, they said. I learned a lot from all the people that I talked to, and I could see that compared to Western leaders, many Western leaders, that this understanding of soft power is there, but it just needs to be brought out. ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से पुणे के चंदन नगर में भारत का स्वर्णिम भविष्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का भाजपा सचिव श्याम जाजू, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अभय छाजेड़, नगर सेवक योगेश मुलिक, रमेश आडाव, संस्था के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके उर्मिला, बीके सुनंदा, बीके अंजलि समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में आए अतिथियों एवं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने परमात्मा के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान से ही सुख शांति संपन्न स्वर्णिम भारत स्थापना होने पर चर्चा की। देखा गया है तनाव का एक बहुत बड़ा कारण वो है मैं और मेरापन। जब ये मैं और मेरापन उत्पन्न होता है, अर्थात किस तरह के विचार हमारे मन में चलते हैं, सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे से बगैर पूछे ये काम कैसे किया, ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जब, तब हमारे अंदर तनाव की टेंडेंसी बढ़ती है। और कैसे हम ईश्वर पिता से अपने जीवन को संपन्न बनाएं। तो गीता में दिए हैं वचन अनुसार कलयुग के अंत समय में हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं और सतयुगी दुनिया की रचना करते हैं। तो हमारे जीवन को वो खुशी से भरपूर कर देते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर के यह मेले का आयोजन किया गया है कि सभी आत्माओं के अंदर एक अवेयरनेस आ जाए, जागृति आ जाए। 9 दिन तक चले महोत्सव में नारी सशक्तिकरण, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, युवा जागरण जैसे कई विषयों पर बीके बहनों ने प्रशिक्षण दिया। भारत का महत्वपूर्ण पर्व शिवरात्रि तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के निराकार संस्थापक परमात्मा शिव बाबा के जन्मदिन शिव जयंती धूमधाम से मनाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत जयपुर से हो चुकी है। इस अवसर पर शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही कार्यक्रम के प्रारंभ में शिवध्वज फहराकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। शहर में धवल वस्त्रों में निकला यह जुलूस किसी राजनीतिक पार्टी अथवा जन आंदोलन का नहीं, बल्कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर परमात्मा के आने की सूचना का है। माताओं, बहनों तथा युवाओं की टोली ने झंडे, बैनर और शांतिपूर्ण नारे से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि इस अज्ञान अंधकार की दुनिया में परमात्मा का अवतरण हो चुका है और इनके सानिध्य में आने से ही मनुष्य की अज्ञानता दूर होगी और हम सब एक सूत्र में पिरोए जाएंगे। इस अवसर पर जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके चंद्रकला समेत बड़ी संख्या में बीके भाई बहनें सहभागी हुए।
ब्रह्मा कुमारीज स्पार्क प्रभाग की ओर से पुणे के शिवाजी नगर में अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थायी विकास के लिए अनुसंधान, एकीकरण और कार्यान्वयन विषय पर आयोजित इस समारोह का चर्चित कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर, ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, बेंगलोर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके अंबिका, बीके सुनंदा, जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दलवी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन गजानन एकबोटे, एएससी बोर्ड के चेयरमैन गंगाधर मेमानी समेत कई वरिष्ठ लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में उपस्थित गणमान्य लोगों ने साइंस और साइलेंस के बीच व्याप्त गहरे रिश्ते पर विचार विमर्श करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को स्वयं में धारण कर जीवन के कई पहलुओं पर अनुसंधान करने की जरूरत पर जोर दिया। I never had who is searching this question never asked. The question is who is searching this. I'll give one example which can baffle all of us, on this in a scientific perspective. Is that now look at that. When I'm looking at you, I'm cognating you, all of you. What is happening? A physicist will give, an optics student will give answer. These lights or the photons are falling on you. समारोह में सहभागी वरिष्ठ बीके बहनों ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से स्व परिवर्तन करने की अपील की। Science and technology has reached its climax in all the different fields of science. मानव यहाँ तक है कि पक्षी जैसे उड़ सकता है और उतना ही नहीं, जो ऊपर स्पेस में जाते हैं वो सेकंड में कंट्रोल अपनी रिमोट द्वारा कर भी सकता है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्व सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कर्मचारी सहभागी हुए। कार्यक्रम में दिल्ली करोलबाग स्थित पांडव भवन सेवा केंद्र के बहनों ने आध्यात्मिकता के द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर व्याख्यान दिया। वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका बीके विजय ने राजयोग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा को पहचानने से ही स्व सशक्तिकरण होने पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों को सराहा। ग्वालियर के महाराजपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। गोल्डन वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक दिवसीय शिविर में राजयोग प्रशिक्षिका बीके ज्योति और बीके मोहन ने आध्यात्मिक गुणों को अपनाने से ही जीवन में सच्चा सुख मिलने पर स्पष्ट किया। तो जितना दान किया जाता है उतने वरदान मिलते हैं और साथ ही हमारे ग्रहण छूट जाते हैं। तो दान करने में कितना फायदा है। वो दान हमारा मन से शुभ संकल्पों का भी हो सकता है, वो दान हमारी वाणी से शुभ वचनों का भी हो सकता है। दान कई प्रकार का होता है। तो हम सभी जिस दिन दान का महत्व जान जाएंगे तो उसी दिन हम सच्चे देवता बन जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कई स्कूलों और कॉलेजों में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोड्डा, मिरालगोड़ा, नलगोंडा और सूर्यपीठ के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को मूल्य शिक्षा का ज्ञान दिया गया। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने नैतिक गुणों को अपनाकर अच्छे संस्कार धारण करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। तो शिक्षा का उद्देश्य है संस्कारित शिक्षा लेना। हमारे संस्कार, क्योंकि आप पढ़ाई पढ़ेंगे यहाँ से तो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर गुण नहीं सीखेंगे तो समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसीलिए समाज की परीक्षा में पास होने के लिए ये मूल्य सीखना, गुणों को सीखना बड़ा जरूरी है। ऐसे ही नलगोंडा के नेत्रहीन बच्चों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भाई बहनों ने बच्चों को अच्छे संस्कार धारण करने के लिए प्रेरित किया। यूपी के नोएडा में ग्रेटर नोएडा सेवा केंद्र की ओर से शहर के गणमान्य लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
परिचोक गुर्जर संस्थान में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आजाद भाटी, समाजसेवी रविंद्र कुमार, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मैनेजर कैलाश भाटी, सिविल इंजीनियर धर्मेश कुमार, डॉक्टर रघुवीर समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवा केंद्र की बीके प्रीति ने सकारात्मक चिंतन और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही सच्चा सुख मिलने पर स्पष्ट किया और राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह दी। इसके सकारात्मकता जीवन में ला करके आगे बढ़ना ये ईश्वरीय ज्ञान का फाउंडेशन है और दूसरों को देखने वाली आंख बंद, अपने को देखने वाली आंख को ज्यादा खोल के रखना, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बीके भाई बहनों ने प्रतिभागियों को सफलता के लिए एकाग्रता के महत्व विषय पर प्रशिक्षण दिया। चर्चित बॉडी बिल्डर बीके अमित और राजयोग शिक्षिका बीके प्रीति ने राजयोग मेडिटेशन और आंतरिक शक्ति बढ़ाने के कई पहलुओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित शुभम विहार सेवा केंद्र का प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े भाई बहनों को संबोधित करते हुए बिलासपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मंजू ने गृहस्थ जीवन में राजयोग की आवश्यकता और सात्विक भोजन का महत्व पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत कई लोग उपस्थित थे। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक दृष्टि से बनाया हुआ भोजन होगा तो हमारे मन के ऊपर भी वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो जो माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, सबसे पहले उनकी वृत्ति बहुत सात्विक और शुद्ध आध्यात्मिक होनी चाहिए। गुड़गांव स्थित पालम विहार सेवा केंद्र में बसंत पंचमी के अवसर पर बीके भाई बहनों ने इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की। सेवा केंद्र की बीके सुदेश ने विद्या की देवी सरस्वती के जैसे गुणों को जीवन में धारण करने पर प्रेरित किया। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर मास आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू अवलोकन करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई। साल 2014 के पहली मास जनवरी में पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन को 1,30,000 लोगों ने अवलोकन किया। मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में विदेशी भी शामिल है। ऐसे ही ओम शांति भवन अवलोकन करने के पश्चात 1800 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। संस्था के मुख्यालय का सबसे बड़ा कैंपस शांतिवन को जनवरी मास में 48,000 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें 21,000 से ज्यादा लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लिया। ऐसे ही ज्ञान सरोवर एकेडमी को भी 14,000 लोगों ने अवलोकन किया। पीस पार्क को भी हजारों लोगों ने विजिट किया और सैकड़ों लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही द्वारिका म्यूजियम को भी 1200 से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान यूरोप सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके जयंती समेत कई बीके भाई बहनें भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचे। थिम्पू में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में बीके जयंती ने संस्था से जुड़े सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी को प्रेरित किया। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में ब्रह्मा कुमारी संस्था के तरफ से सेमिनार का आयोजन किया गया। गोल्डन गेट पार्क सेंटर के तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के बीके जनार्दन ने बीइंग बिफोर डूइंग विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें बीके जनार्दन ने राजयोग मेडिटेशन से स्व को पहचानने और मूल्यनिष्ठ जीवन जीने के कई तरीके बताए। When you sit down to meditate, you're going to have all kinds of waste thoughts. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। कार्यक्रम के सहभागियों ने राजयोग के द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। I'm just observing. Two things that I learned at the center really appealed to me. Number one, they talked about something so fundamental as finding one's life purpose, which I hadn't heard in any of my schools, colleges, or corporate programs. Then they also talked about meditation, and I learned some techniques to understand and get in touch with my essence. यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।